गैस को कट कर लो यार। Hi guys, welcome back to my vlog. So if you are coming to Chennai for the very first time, so trust me, this vlog will save your time, money and confusion. And मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है और इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं और मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस के साथ आपको बताने वाली हूँ। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये व्लॉग पेड नहीं है। तो सबसे पहले आता है हमारा अराइवल एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। तो मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा था, हाँ मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, बट आपको चेन्नई आने से पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कुछ कुछ वर्ड्स आप सीख सकते हो। जैसे कि आप कुछ नॉर्मल वर्ड्स जो बेसिक वर्ड्स होते हैं, जैसे वनाकम मीन्स नमस्कार, और अगर आपको कहीं जाना है तो आप उसके लिए पूछ सकते हो। तो जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो आप सीख सकते हो। तो मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन थोड़ा सा मतलब कैब ड्राइवर के साथ था कि मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे, बट लेटर हो गया था। मतलब मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक था। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अगर आप हेल्प मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे। और मतलब अगर आप उनसे अच्छे से पोलाइटली बात करोगे तो वो आपको अच्छे से ही ट्रीट करेंगे। तो मेरा तो फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा था कि मतलब मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है एकोमोडेशन टिप्स और बजट फ्रेंडली। तो इस चेन्नई इज़ रियली अ बजट फ्रेंडली सिटी और नॉट? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ठीक है, मतलब जो मेट्रो सिटीज़ वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। और एकोमोडेशन टिप्स वो तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको पीजी लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, और अगर आपको अपार्टमेंट लेना है वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ऐसा तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है लैंग्वेज बैरियर का कि आपको वहाँ पे स्टे नहीं करने देंगे, और ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेफ्टी। अगर आप लड़के हो या अगर आप लड़की भी हो, तो मैं मतलब चेन्नई में मुझे हो गए 2 साल, और मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं लगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि चेन्नई इज़ द मोस्ट सेफिएस्ट सिटी इन इंडिया। मतलब मैं बहुत जगह रही हूँ, तो मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे बहुत सेफ्टी, मतलब अगर मैं कभी सोलो ट्रैवल भी करती हूँ वीकेंड में तो मेरे को सेफ़ ही लगता है। और अगर कभी कभी लेट भी हो जाता है, जैसे कभी 6 या 7 और कभी 9 भी बज जाते हैं, तो मैं अगर अकेले हूँ तो मुझे सेफ़ ही लगता है। मेरे को आज तक कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप रात 11 और 12 बजे को सोलो ट्रैवल करोगे और ये सेफ़ है, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है। बट हाँ, कभी कभी मेरी फ़्लाइट और कभी मेरी ट्रेन रहती थी तो उस टाइम मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। बट ये उस टाइम में मेरे को सेफ़ है। बट आपको हमेशा वहाँ पे ट्रैवल नहीं, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी आपको ट्रैवल करने के लिए। और ये हो गया सेफ्टी पॉइंट। तो सेफ्टी वाइज चेन्नई इज़ गुड, इट्स सेफ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड फोर्थ जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मतलब लोगों को यहाँ पे हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मतलब ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे फ्रेंड्स बना लिए हैं और अगर आप रियली चेन्नई को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे एक्सप्लोर करने में। और आपको मतलब अगर आपने फ्रेंड्स बना लिए जो जिनको तमिल आती है तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे तमिल सीखने में। और आप भी, जैसे आजकल तो जेमिनाई वगैरह है ही, तो आप बेसिक वर्ड सीख सकते हो। जैसे मैंने अपने बहुत सारे कोलीग से बहुत सारे वर्ड सीखे हैं, अच्छे भी और गंदे भी। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है वेदर और पोल्यूशन। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पोल्यूशन दिल्ली जितना तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत है, बट उतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। और वेदर तो आप मतलब आपने देखा ही होगा, थोड़ा चेन्नई में है गर्मी, तो उसके लिए भी आप बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हो। जैसे आप कॉटन क्लोथ्स लेकर आओ अपने साथ, वाटर बॉटल लेकर आओ और सनस्क्रीन लेकर आओ, और अम्ब्रेला तो मत भूलना। और आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे विंटर सीज़न नहीं है, यहाँ पे रेनी सीज़न है, बट उस टाइम भी विंटर रहता है, बट उतना नहीं मिलेगा जितना आपको नॉर्थ में मिलेगा। हाँ, तो फिर ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर 6 पॉइंट है पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैं आपको सही बताऊँ तो यहाँ के लोग अच्छे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको तमिल नहीं आती तो वो आपको मारने लग जाएंगे या फिर ऐसा कुछ। अगर आप मतलब वो आपको डिफ्रेंशिएट क्रिएट करेंगे। वो लोग अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से रहोगे उनके साथ तो ये लोग बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है,
मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं और मैं मतलब यहाँ के बहुत सारे वर्कर से भी बात करती हूँ और मेरे पीजी में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे लोग बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। अगर आप अच्छे से रहोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से रहेंगे, तो आपको ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और अब आता है आपका मोस्ट वेटेड पॉइंट जो कि है फूड। तो यार फूड तो आपको यहाँ पे साउथ इंडियन मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे चपाती नहीं मिलेगी और आपको यहाँ पे राजमा चावल नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर आप दिल्ली में मसाला डोसा ढूंढोगे तो यार आपको तो नहीं मिलेगा वैसा जैसा जो ऑथेंटिक होता है। बट हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं जो नॉर्थ इंडियन फूड भी देते हैं, और अगर आपको वो एक्सप्लोर करना है तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो और मैं वहाँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो। और फूड, हाँ, तो आपको साउथ इंडियन फूड बहुत सारे ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट हैं जो कि आपको बहुत अच्छा ऑथेंटिक उनका मसाला डोसा और बहुत टाइप ऑफ डोसा देंगे। और इडली में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, और मैंने तो यहाँ पे मतलब वैरायटी ऑफ इडली खा ली है, वैरायटी ऑफ डोसा खा लिए है। और मैंने तो यहाँ पे मतलब मुझे खिचड़ी के टाइप्स भी पता चल गए हैं कि कैसे कैसे अलग टाइप की खिचड़ी होती है जो कि मैंने नॉर्थ में नहीं खाए थे। और अगर आप नॉन वेज हो तो फिर आपके पास बहुत सारी वैरायटी है। बट आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। बट स्टिल वेजिटेरियन के लिए भी अच्छे अच्छे खाने हैं, जैसे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में आप मेरा शॉर्ट और वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। फिर आती है रेस्ट ऑफ दी थिंग, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया आपका। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बसेस चलती हैं जो कि फ्री भी है लेडीज़ के लिए। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऐप है जिसका नाम है चेन्नई वन, जो कि मैंने भी इंस्टॉल किया है। अगर आप भी कर लोगे तो आपको भी बहुत हेल्पफुल होगा वो। आप उससे अपनी बस की टिकट्स बुक कर सकते हो, आप अपनी ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हो, और आपको बहुत इजी होगा। अगर आपको कहीं तिरुपति जाना है और अगर आपको रामेश्वरम घूमना है तो मतलब आप इजीली बसेस उस ऐप से बुक कर सकते हो। वैसे तो रेड बस वगैरह ऐप भी यहाँ पे चलते हैं, बट स्टिल वो ऐप थोड़ा मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल है। और मेट्रो की बात, तो वैसे तो यहाँ पे मेट्रो लाइन है बट हर एरियाज़ में नहीं है, तो वो अभी मतलब लाइन बन रही है, वो कंस्ट्रक्शन में है। तो यहाँ पे मेट्रो है बट हर जगह भी नहीं है। और फिर आते हैं आपके घूमने वाले प्लेसेस, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा, एक तो चेन्नई का बहुत अच्छा एडवांटेज है कि यहाँ पे बीचेस हैं। तो मैं तो जब भी वीकेंड आ जाता है तो मैं तो वहाँ चली जाती हूँ सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए, पूरी उदयपुर की फीलिंग लेने के लिए। ये जवानी है दीवानी, अगर आपको मूवी याद हो तो वो वाली फीलिंग आप यहाँ ले सकते हो। यहाँ पे बीच है तो आप बैठो, सनराइज़ देखो और सनसेट देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, या अगर आपको सोलो जाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और मैंने थिंग्स टू कैरी भी कवर कर लिया है। आप सनस्क्रीन लो, कॉटन क्लोथ्स लेकर आओ, और अम्ब्रेला तो मत भूलना, और वाटर बॉटल तो बहुत मस्ट है। और वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने इन सब पॉइंट्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर चुकी हैं आपके लिए। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।